गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का नया वाला चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेटर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, आज की जो वीडियो है वो टोटली इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 8। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 8। ठीक है, अब कह रहा है कि ज्योमेट्री में जो है बहुत सारी शेप्स होती हैं और शेप्स के बेसिस पर हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर अगर 3 साइड्स होंगी तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्राइंगल्स। अगर 4 साइड्स होंगी तो उसको क्वाड्रिलेटरल, और अगर 5 साइड होगी तो उसको पेंटागन, 6 साइड होगी तो हेक्सागन, 7 साइड होगी तो हेप्टागन, 8 साइड होगी तो ऑक्टागन। ठीक है, और हम इस वाले चैप्टर में स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर विच इज हैविंग 4 साइड्स और हैविंग 4 कॉर्नर्स, उस फिगर को क्या बोला जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड हो और 4 कॉर्नर हो, उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बहुत सारी किस्म के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रिपेजॉइड हो सकता है, जिसको ट्रिपीजियम बोला जाता है। ट्रिपेजॉइड इज ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम ओनली। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करेंगे तो ट्रिपेजॉइड हो जाएगा, और ब्रिटेन वाली इंग्लिश, इंग्लैंड वाली इंग्लिश करेंगे तो ट्रिपीजियम कहलाता है। और इसके अलावा हमारे पास इरेगुलर और अनकैटेगराइज टाइप के भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जैसा इस फिगर में एक शो किया गया है। तो इस टाइप के भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो हम कैटेगराइज करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव के आधार पर, है ना। तो अब हम कुछ कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया। हाँ, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स में जो कोऑर्ड वर्ड है उसका मतलब है 4, तभी कहा जाता है या तो 4 मतलब 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स एंड अ क्लोज्ड फिगर इज नोन एज कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो हमारे पास और इनका एंगल सम प्रॉपर्टी सभी का कितना होता है? 360, वेदर इट इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, कुछ भी हो, सबका क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी 4 एंगल्स का सम कितना होगा? 360 होगा ही होगा, भले ही कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो ट्रिपीजियम है। ठीक है, तो ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम जो है ये होता है जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ साइड, देखो ये जो 2 पेयर है ये पैरेलल है और बाकी का जो 2 है वो पैरेलल नहीं है। तो ऐसी फिगर को क्या बोला जाता है? ट्रिपीजियम। तो ये भी एक ट्रिपीजियम है, ये भी एक ट्रिपीजियम है, ये भी एक ट्रिपीजियम है। ठीक है, अब एक ट्रिपीजियम और होता है स्पेशल किस्म का, आइसोसेलेस ट्रिपीजियम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रिपीजियम में आप देखोगे ये वाला साइड ये तो पैरेलल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड तो पैरेलल है, इसके अलावा ये जो अनपैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल हो जाती हैं। अनपैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो उस किस्म के पैरेललोग्राम को क्या बोला जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, द नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब है अपोजिट 2 साइड्स, ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं स्क्वायर्स। अच्छा, स्क्वायर जो है बहुत ही स्पेशल केस है। ठीक है, इसकी चारों साइड्स बराबर होते हैं, चारों एंगल्स इसमें बराबर होते हैं, इसके जो आपके डायगनल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, और डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर इज़ अ वेरी स्पेशल केस जिसमें लगभग सभी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर सबसे स्पेशल केस है, चारों साइड्स बराबर होते हैं, चारों एंगल्स बराबर होते हैं, दोनों डायगनल्स बराबर होते हैं, दोनों डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं और दोनों डायगनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। इतना याद रखेंगे। चलो, तो नेक्स्ट पे चलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है हमारा 2 साइड्स पैरेलल होता है और इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है, और चारों एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और इसके भी जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगनल्स जो होते हैं वो इसके इक्वल होते हैं। क्लियर इतना? तो रोम्बस पे चलते हैं। रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, वो वाला रोम्बस एक वो पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं।
ठीक है, ये इक्वल पैरेलल इक्वल पैरेलल, तो चारों क्या हो जाएंगी, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। काइट, काइट थोड़ा अलग है, काइट जो हमारा काइट होता है बिल्कुल उसके जैसा है, इसमें एडजेसेंट साइड्स, ये जैसे एडजेसेंट साइड है ये वाली इसके, और ये वाली इसके, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, और इसके जो डायगनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये जो डायगनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट नहीं करते हैं पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब करते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर्स को हम कैटेगराइज करते हैं वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स एंड कॉन्केव कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। और एक तीसरी किस्म का होता है इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर्स वो होते हैं जिनके की डायगोनल्स कंप्लीटली इनसाइड आए, ठीक है। तो इनका इस फिगर इस स्टेटमेंट का सिंपली कहने का मतलब है जितने भी एंगल्स हैं मेरे पास ऑल आर लेस देन 180 डिग्री। जो मेरे पास चार एंगल आते हैं ना एक क्वाड्रिलेटरल में, वो चारों ही एंगल 180 से कम होंगे, चारों ही एंगल्स 180 से कम होंगे, ठीक है। और इसका दूसरा कहने का मतलब है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल बनेंगे, जैसे ये दो डायगोनल बनते हैं हर एक क्वाड्रिलेटरल में, तो ये फिगर के अंदर ही बनेंगे, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही बनेंगे, क्लियर। कॉनकेव में चलेंगे तो कॉनकेव में कहेगा कि जो भी मेरे पास देखो एक तो एंगल जो है वो मोर देन 180 डिग्री होगा, ठीक है। कोई भी एक एंगल जो होगा वो मोर देन 180 होगी, जैसे इसमें एंगल बी जो है वो मोर देन 180 डिग्री है, मोर देन 180 डिग्री है, मोर देन 180 डिग्री है। और इसका एक डायगोनल बाहर हो जाएगा, जैसे अब इसी डायगोनल में बनाऊंगी तो ये जो डायगोनल है ये कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये जो डायगोनल है ये देखो फिगर के बाहर हो गया है, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेटर्स वो हैं आर दोज आर नॉट सिंपल कोऑर्डिनेटर्स in which pair of non-adjacent sides intersect each other. This kind of quadrilateral are self intersecting और क्रॉस कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक साइड दूसरे साइड को काट रही है, जैसे अब ये एक साइड है कोऑर्डिनेटर की ए बी, पर जो सी डी साइड है वो इसको काट रही है। तो इस टाइप के जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, सिंपल कोऑर्डिनेटर नहीं होते, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और इनको इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज है, मैं जल्दी से रीड आउट कर देती हूँ। देखो रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में चारों राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं और चारों साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। रोम्बस जो है एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, क्लियर। और ट्रेपीजियम में पेयर ऑफ साइड्स, पेयर ऑफ वन साइड्स आर पैरेलल, बाकी नहीं होता है। और काइट में क्या है, एडजेसेंट साइड्स का लेंथ सेम होता है, तो एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्विकली ये सब हम डिस्कस कर चुके थे इसीलिए मैंने जल्दी से कर दिया है, ठीक है। अब एरिया देखो, इन सब का एरिया पता करने का फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर का साइड इंटू साइड, रोम्बस का हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, और बेस इंटू हाइट, क्योंकि जो रोम्बस है वो आपका एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम वाला भी फॉर्मूला, पर एक नया फॉर्मूला होता है इसके लिए, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। और काइट का भी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, क्लियर है इतना। चलो तो नीचे चलते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द बेस, व्हाट इज द बेस ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स एरिया इज 40 स्क्वायर यूनिट्स एंड द हाइट इज 8 यूनिट, ठीक है। तो कह रहा है कि रोम्बस का एरिया जो है वो मुझे दिया हुआ है 40 स्क्वायर यूनिट्स, 40 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और हाइट जो है वो दे रखी है मुझे 8 यूनिट्स, तो उसका क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, बेस इंटू हाइट, ठीक है। दिस इज 40, तो बेस पता करना है, हाइट इज 8, इसको यहाँ पर लिख टू
5। तो बेस का कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट्स, कितना यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट्स। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया है 15 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर द डायगोनल्स ऑफ द काइट, व्हाट इज इट्स एरिया। तो काइट के एरिया का फॉर्मूला कितना होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू 6। कट कर लिया यहाँ पर इसको 3 से, तो 15 3 जा 45 square unit is the area, area of the kite becomes 45 square units। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब देखो 9th के सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। 9th के सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले जो बुक में एक थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव कर रखा है, और कुछ नहीं कर रखा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर रखा है। तो अब क्या कह रहा है कि मेरे पास ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब कह रहा है कि मैंने यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एक ट्राइंगल बना दिया, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, और दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा ना, ठीक है। और अब इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल एंगल्स आ जाएंगे मेरे पास ए बी सी डी, तो वो कितना हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। तो लिख दें एक बार, ठीक है। तो प्रूफ लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। क्लियर है इतना। और इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180। क्लियर है। अब देखो एंगल 3 प्लस 4 कितना है, एंगल ए के बराबर है। एंगल 2 एंड 5 किसके बराबर है, सॉरी 5 नहीं है ये, एंगल 4 एंड एंगल 1 है, दिस इज एंगल 1। एंगल 2 एंड एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। तो दिस इज बी, दिस इज डी इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इजी है। अब इसके बाद जो बुक में काफ़ी कुछ थ्योरम्स दे रखी हैं, तो थ्योरम्स का प्रूफ एक ही थ्योरम का प्रूफ है, बाकियों का नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सभी का प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो थ्योरम कह रही है वो कह रही है द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जो डायगोनल है वो हमारे पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो गिवन क्या है मेरे को, ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। टू प्रूफ मुझे क्या करना है, triangle ABC is congruent to triangle ABC। क्लियर है। अब प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। डायगोनल बना लिया मैंने AC, ठीक है। तो क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी किस लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर किसी को ना समझ में आया तो उसके लिए यहाँ पर समझा रही हूँ। देखो पहले वाले में ये लाइन, ये और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो पढ़ा था ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये वाले एंगल्स कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब दूसरा वाला केस लिया भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी तो पैरेलल है, ये वाली लाइन
और ये वाली लाइन भी तो पैरेलल है, और जब ये वाली लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, तो 4 एंड 2 भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अब देखो, और AC दोनों में कॉमन है, AC दोनों में कॉमन है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब मैं क्या लिख रही हूँ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ADC। कौन से वाले रूल से? ASA रूल से मेरे जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। डन। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यही तो प्रूव करना था मुझे, यही तो प्रूव करना था, तो मेरा ये वाला थ्योरम प्रूफ हो गया। इजी है ना? तो थ्योरम सारी इजी हैं, बस इट विल टेक सम टाइम थोड़ा। अब नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, देख लेते हैं बीच में कुछ स्किप तो नहीं कर दिया। हाँ, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स को इक्वल कौन प्रूफ करेगा? सेम यही प्रूफ करेंगे, सेम यही प्रूफ करेंगे। और ये जो मेरा ट्राइंगल्स इक्वल आए हैं, ये जो मेरे ट्राइंगल्स इक्वल आए हैं, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? AD इज इक्वल टू BC। कहाँ से आ जाएगा? CPCT से आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? CPCT से आ जाएगा। इतना क्लियर है कि पूरा लिख के बताना है? देखो, ये वाला मैं लिख के बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड के इसमें चलता है ना। तो चलो प्रूफ कर देते हैं अब। हम्म, तो मेरे पास क्या है? गिवन इज पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है मुझे? AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए मैं क्या लूँगी? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब रीजन आप लोग खुद लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट पे चलेंगे। दिस एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, angle 3 is equal to angle 4. The reason is same. Done. And AC is common. AC is common. अब कहेंगे मैम यही तो पिछले वाले में किया था, तो इसीलिए तो नहीं लिख रही थी ना बेटा, है ना। एंड देन माई ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABC by AAS rule. Sorry, ASA rule. Done. ठीक है, अब बताओ, इस ट्राइंगल का ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो BC इज इक्वल टू DA, BC इज इक्वल टू AD, एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा? AB इज इक्वल टू DC CPCT से। दोनों के लिए एक साथ ही लिख देती हूँ CPCT। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर है इतना? चलो, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कन्वर्ज है इसका। ठीक है, तो कन्वर्ज इज ऑल्सो ट्रू। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस वन, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं समझा देती हूँ। इफ ईच ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है, अब कह रहा है कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। ठीक है, और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, और ये साइड जो है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है मेरे पास? दोनों ही ट्राइंगल्स में है। क्लियर है ना? दोनों ही ट्राइंगल्स में है। तो बाय SSS प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी, दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे मेरे पास? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ही ट्राइंगल्स मेरे पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो लाइंस मेरे पास क्या हो जाएंगी? एक
पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम। क्लियर है इतना? तो बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।